पेपर्स पहले बहुत है, ऐड ऑन कर देगा देख लो। एक बहुत ही उभरती हुई कलाकार हिमांशी काउंटर नंबर C7 पर अपनी रचनाओं का प्रदर्शन कर रही है। कृपया स्थान पर पहुंचकर उनका स्वागत कीजिए। हिमांशी काउंटर नंबर C7। आई लाइक नई पौध नई फसल में तैयार हमारी हिमांशी का उत्साहवर्धन करने के लिए काउंटर नंबर C7 पर पधारें। रजिस्टर्ड फॉर 18 साल से कम के बच्चे स्वागत करने के लिए हम लाइट एंड साउंड सिस्टम चले जाओ ऊपर से ये सर 2 मेटल ये आइवरी पे सर पहाड़ी साथ में ये भी लोग पर्दों को लेकर आएंगे पर्दे आने चाहिए इनके साथ। देखने के लिए कितना जम रहा है आपको बोलो तो मैंने बताओ मेरे को जमेगा तो मैं दे दूंगा। मॉर्निंग टाइम है मेरे को परवड़ेगा मैं दे दूंगा। आप मेरे को बोलो कितने चल रहा आज से उसकी खाया की जाती उससे ऐसा नहीं होता मैं लास्ट 100 रुपये में बोलूँगा और कम लगेगा आप अपना बहुत पुरानी संदीप जी, आप जयपुर से आए हैं जी। तो यहाँ प्रदर्शनी में आपको कैसा लग रहा है? और आपने बताया अभी कि 3000 साल पुरानी चीज़ें आपने अभी भी संयोजित रखी हुई हैं, तो आम नागरिक जो है वो इसको देख भी पा रहा है और आप इसको सेल भी कर रहे हैं, तो जब आप इसको बेच देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? नहीं सर, ऐसा है कि ये तो एक दूसरे को क्या है ट्रांसफ़र होती रहती है। जो भी इसको लेगा कलेक्टर लेगा। हमारे पास से निकल गई तो किसी के म्यूजियम में किसी के घर में डिस्प्ले होएगी, लोग बाग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम तो क्या हम घूमते रहते हैं हर जगह, तो हमारे पास चीज़ें आती रहती है, बदलती रहती है। जैसे मैं आपको एक हमारी प्रदर्शनी के मेरे फादर का कलेक्शन है, ये मुगल आजम का ओरिजिनल टिकट। ये मुगल आजम 1961 में लगी थी, उसका ओरिजिनल टिकट 2 रुपये 13 पैसे का, मराठा मंदिर का। ये ओरिजिनल टिकट मेरे फादर का कलेक्शन। स्वागत करती है उनका स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष पी के जैन की उपस्थिति में। उनको वे उनका स्वागत करेंगे। मालूम भाई जो भी कोई हो मालूम ऑप्शन जो भी कोई हो इनका करके मंच पर आए। श्री विनोद चौधरी वो इस आर्ट मंच पर आए। मोहम्मद सुल्तान इजाजत ऑप्शन यहाँ से कोई आया हो कृपया करके मंच पर आए। मॉलगन ऑप्शन से जो भी कोई हो कृपया करके मंच पर आए। श्री एस एल गोगा जी जो पूर्व अध्यक्ष है कृपया करके मंच पर आए। सभी पदाधिकारी दिल्ली कॉइन सोसाइटी के हमारी सोसाइटी 21 साल की जवान हो गई है। उनका स्वागत करने के लिए भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे उनका बहन स्नेहा
स्वागत किया जाए। भारत भाई वाला के बिहाफ पर गिरीश तिवारी को दी जा रही है ये ट्रॉफी। I request Kapilji and Mirinji to offer the shield to them. Now, Oscar and Nimesh Rakesh United ये हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य बात है। मालिक जी आप कोई सब बोलना चाहिए? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग का जो मेहनत है प्लीज हम लोग खास करके दूसरे सोसाइटीज़ को सब लोग इसके बारे में बहुत कुछ सीखता है यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा सहयोग रहा है सोसाइटी को आगे बढ़ाने में और लगातार 40 दिनों से जितना अच्छा प्रयास इन लोगों ने इस बार किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इनके परमार्जित और परिकाशित प्रयास की वजह से इतना अच्छा शो हो पाया है। मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ वीके जैन की, सोनू भाई और सारी टीम को। इनका सारा प्रयास यहाँ इतना अच्छा दिख रहा है। इन्होंने एक सक्सेसफुल शो बना दिया है। ईश्वर से यही कामना है कि प्रतिवर्ष ये इसी तरह दिल्ली पॉइंट सोसाइटी के शो को आगे बढ़ाते हैं। ये उनका स्वागत करें। सुधीर कश्यप जी और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि थैंक यू। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। सर थोड़ा सा हमारे मंच पर उपस्थित है, हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। आपने ये बड़ा कामयाब प्रोग्राम बना दिया। It is my proud privilege to announce that our President Shri V.K. Jain is being honored by all the auctioneers. हमारे दिल्ली कॉइन सोसाइटी के फाउंडर मेंबर सबसे ज्यादा वाइट नहीं लेके इन्होंने बहुत मेहनत करी है सोसाइटी को चमकाने के लिए। अग्रवाल जी आइए सर। हो गया फोटो का? और देखो भी है, इनका जन्मदिन भी है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। इससे हमारी बहुत बहुत थैंक यू। ये भी बहुत बहुत जानकारी आप भाग ले रही हैं। इंडिया करेगी अगला कार्यक्रम मुनीश्वर विजय के लिए। भाई कपिल भाई
और प्लीज बताइए आप मेरी आवाज पिछले 3 दिन से इन्होंने एग्जीबिशन को इन्होंने समय बांध के रखा है। एक बार ये दिल तुम्हारे प्यार तुम्हारा है दोस्तों, होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार तुम्हारा है दोस्तों। बहुत ये विलेज ही है, हमारे सारे अकाउंट सारी चीज़ें फ्री करी है आज तक इन्होंने। आगे जाएंगे ये सभी बच्चे 18 साल से छोटे जितने भी हमारे पूरे प्रांगण में आए हुए हैं। मैम इधर, थैंक यू सर, इधर मेरी तरफ, इधर बच्चे इधर देखिए सर प्लीज, सामने इधर, सामने मेरे कैमरे में आशुतोष पांडे, इधर देखिए सर, आशुतोष पांडे इधर 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 मैम इधर, थैंक यू। एक बार इधर देखेंगे सर इधर 1 मिनट ये इशिका गुप्ता इधर देखो, इधर सर इधर देखिए, ये जर्मनी से आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। ये हमारे इंटरनेशनल व्यापारी हैं, इन्होंने विदेश से आकर हमारे यहाँ दिल्ली कोई सोसाइटी में अपना स्टॉल लगाया। हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल से भी लोग आ रहे हैं और सिक्कों का संग्रह करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे बीच यहाँ पधारे हुए हैं। जर्मनी में बोलो तो जर्मनी में बोलेंगे। सर जर्मनी से आए हैं और किस किस कंट्री से यहाँ पर वाइन देखने के लिए लोग आ रहे हैं? यहाँ पर दुबई से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से, बहुत सी कंट्रियों से लोग आए हैं और इंडिया से तो सारी स्टेट से लोग आए हैं। इंडिया से तो सभी आ रहे हैं, जिसको पता चल रहा है, जबकि इसको इंटरनेशनल बायर भी आया है और सेलर भी आया है। अभी आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इस एग्जीबिशन को, इस तरह की प्रदर्शनी को कितना लंबा खींचा जाए, क्योंकि 3 दिन में तो सब देख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1 वीक 1 मंथ तक इसको चलाया जाए। क्या इस तरह का प्रावधान या प्रयोजन रखा है आपने? ऐसा है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं दुकानदार, वो दुकानदार भी हैं, शॉपकीपर्स भी हैं। तो एग्जीबिशन जो है वो 10 दिन या 5 दिन की चलती है। जितनी भी एग्जीबिशन लगी है इंटरनेशनल लेवल की, 3-4 दिन बहुत होते हैं उसके लिए। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट से ये है कि वो ऐसी एग्जीबिशनों का जो ये दिल्ली कॉइन सोसाइटी पर्सनल खर्चा करके इसको करवाती है, वो गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि हेल्प करना। You reached in India, and how do you feel in Delhi coin? I'm very happy and Delhi coin is very nice. You are very interested in, Yes, in yes. this regard. Yes. And how do you feel now? Now I am very happy. I will see the Indian people in this exhibition. It's also is very nice. थैंक यू वेरी मच। आप सर कुछ आम जनता के लिए, जो दिल्ली की जनता है, क्योंकि अब तो खत्म हो रहा है, ये तो क्या कहना चाहते एग्जीबिशन हैं? को बच्चों को सबसे ज़रूरी है दिखाना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन है। तो वो जनरेशन को पॉइंट्स, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा और कलेक्टर अगर बच्चे बनते हैं तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा उनका, और उनके साथ उनकी एक अर्निंग मनी भी बढ़ेगी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और उनके शौक से फैमिली का भी फायदा होगा। 2 दिन पहले गोयल जी यहाँ आए थे, कह के गए हैं कुछ, और बहुत से लोगों का मैंने यहाँ देखा है कि सबके इंटरेस्ट है कि जिस तरह से गांधी स्मृति का बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगता है उनकी चीज़ों का, इसी तरह से क्या हमें भी एक एग्जीबिशन की ज़रूरत है कि वहाँ पर परमानेंट ये कॉइन रखे जाएँ, ताकि बच्चे और आम जनता उसको आसानी से देख सकें? अगर ये जो है ये एग्जीबिशन
जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्वाइंट्स को ऐसा पूरा क्वाइंट्स की गैलरी बनाई जाए, जो यहाँ से कलेक्टर्स हैं आपको 2500-2600 साल पुराने क्वाइंट्स दे देंगे। उनसे प्राइस में भी अगर ख़रीद के रखा जाए तो हमारी हिस्ट्री हमेशा के लिए बन जाएगी दिल्ली में, और दिल्ली का इतना ऊंचा नाम हो जाएगा, इससे बहुत ऊंचा नाम, पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे उसको देखने के, हेरिटेज बन जाएगी दिल्ली। और हेरिटेज है ही है, लेकिन और ज़्यादा वैल्यूबल बन जाएगा, क्योंकि क्वाइंट्स की एक पूरी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। और यहाँ पर जो कलेक्टर्स हैं उनके पास इतना माल है, मैंने अभी उस देखा माल है। को एक आम आदमी परचेज करे, गवर्नमेंट को उसमें परचेज करके और म्यूजियम बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को इन्वॉल्वेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की इसमें। Yes. ये एग्जीबिशन जो है दिल्ली में ही क्यों, ये हर स्टेट में लगनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का आदमी दिल्ली नहीं पहुंच सकता। नहीं, हर स्टेट में लगनी चाहिए, जरूरी, और लगती छोटे भी छोटे है। संग्रहालय वहाँ भी होने हाँ, चाहिए। छोटे छोटे एक जगह दिल्ली में बड़ा संग्रहालय होना चाहिए। अगर एक मिनी पॉइंट्स अगर बन जाए और एक हेडक्वार्टर अगर दिल्ली में बन जाए तो उस पर नहीं तो फिर लाजवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया हो सकता है। मोदी जी काम कर रहे हैं, देश बचाओ, मोदी जी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो हो सकता है इसमें ये भी एक उन्होंने प्रावधान रखा हो कि जैसे ही 2024 में दोबारा आएंगे तो जो है फिर लग जाएंगे इसी काम में। आप वहाँ तक ये बात जरूर पहुँचाएँ, मोदी जी पत्र लिखें मोदी जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, ताकि जो है ये आपकी बात वहाँ तक सुनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तो अजीज जी हमारे बीच में हैं और इनको आज जो है यहाँ पर अवार्ड मिला है दिल्ली क्वाइन सोसाइटी का। 3 दिन का यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है जी। तो अभी आपको अवार्ड मिला है, इससे एक तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और आपकी जिम्मेदारी अब और ज़्यादा हो जाती है जी। तो क्या अभी आपको यहाँ पर क्या फील कर रहे हैं, आपकी जितनी स्ट्रेंथ यहाँ होनी चाहिए वो क्या है? यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन में दिल्ली वासी जो हैं वो ही बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से जो यहाँ पर जो बच्चे या जो भी बूढ़े जवान देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास क्वाइन का 6000 पुराना संग्रहालय है जी, और इसकी यहाँ प्रदर्शनी चल रही है। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, एक तो ये कि ये बहुत इज्जत की बात मेरी कि जो मुझे शील्ड दी गई, ये जो भी मैंने जैसा भी काम किया उसको रिकग्नाइज़ किया गया, उसको माना गया। तो जिम्मेदारी और बढ़ती है इसमें, आप सही कह रहे हैं कि इसको और आगे फैलाना है, इसको और शहरों में जाना है, और छोटे छोटे शहरों में भी जाना है। क्योंकि अब क्या है कि जो धरोहर हमारी है छोटे शहरों में बची पड़ी है, जो बड़े शहरों में थी अब ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ जो छोटे छोटे लोगों के मकान है, वहाँ अभी भी उनके पास बहुत पुराने सिक्के पड़े हुए हैं ऐसे, तो उनको पता भी नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो वहाँ तक हमको पहुँचना है और उसको निकालना है, तो वही बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो लुप्त हो जाए, क्योंकि हर चीज़ प्राय लुप्त हो जाती है अगर उसको ध्यान में ना लाया जाए, संभाल के रखना। हाँ, तो अभी आप दिल्ली सरकार या सेंट्रल सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि ये 3 दिन के जो एग्जीबिशन है, इससे जो है क्या हम इसको और एक्सटेंड करें 1 वीक के लिए, 15 दिन के लिए, ताकि आम जनता इसको आसानी से देख सके, समझ सके? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि इसकी रीच बढ़ानी है, इसको ज़्यादा आगे तक, ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। उसके लिए लोगों तक पहुंचना भी होगा, वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है यहाँ पर दिल्ली में आपका एक अलग से दिल्ली क्वाइन का संग्रहालय होना चाहिए जी। इसकी जो है जानकारी जो है वैसे तो गवर्नमेंट को है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी क्या गवर्नमेंट के लिए आपने कि हमारा एक अलग से यहाँ ज़मीन मिले और उसमें हम अपना एग्जीबिशन म्यूजियम बनाएं और उसमें एग्जीबिशन परमानेंट लगी रहे? ये बात हमने पहुँचाई है, ऊपर तक पहुँचाई है हमने, मिनिस्टर साहब को दी है जी जी जी। मोदी जी के पास जो कष्ट पहुँचती है या उनके माइंड में जो बात आ गई तो वो बनना तय है जी जी। उन्होंने तो बहुत देश वो के लिए, हाँ, तो वहाँ तक आप एक पर्सनल लेटर लिखिए जी, मिले। हाँ, गोयल जी ने वैसे कहा भी है परसों के भाषण में, फिर उसको और आगे तक ले जाएंगे उस पर। बहुत 2019 के ऐसे समझ नहीं आएगा, वो तुम्हारे सामने होगा तभी देख करके बताएंगे। हाँ, वो सामने दिखाएंगे, पहले थोड़े वीडियो दिखा दें आपको।
आपका कलेक्शन अच्छा वो मैंने ये बोला ना, वो बोला सारे वो करा नहीं माल अच्छा था। इसका क्या रेट है? 20 रुपये। सर जी यहाँ पर कॉइन एग्जीबिशन में अभी आप देख रहे हैं कि भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 3 दिन का है। लोगों को जब तक पता चलता है तब तक जो है क्लोजिंग डे है आज। तो आपको क्या लग रहा है कि उतनी भीड़ होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं? थोड़ी सी कम है एक्चुअली। क्या है, क्योंकि दिल्ली से ही पूरे आदमी नहीं आ पाए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया कैसे पहुँचेंगे? से आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत कम है। गर्मी की वजह से गर्मी भी है और कोरोना का लोगों को डर भी है। तो गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं कि इस एग्जीबिशन को एक्सटेंड करने के लिए, या नेक्स्ट टाइम 15 दिन 1 महीना इस तरह से आप चाहते हैं? बड़ी एग्जीबिशन तो नहीं लग सकती है, 3 दिन की एग्जीबिशन लगती है हर जगह, ऑल ओवर इंडिया। कहीं भी नहीं, जिस तरह से प्रगति मैदान में 12-12, 15-15 दिन का मेला लगता है, उस तरह से आप कुछ अगर करना चाहें सब मिल के, तो गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? ये इस तरह की एग्जीबिशन नहीं लगती है। 15 दिन एग्जीबिशन बहुत लंबी हो जाती है। हम लोग बाहर से आते हैं घूम के, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए, आप मेरे को खाली पार्टी के 10 की ऑफर तो अब मेरे पास टाइम मेरे को आगे जाने के साथ कितना लोकप्रिय है और लोगों के मन में कितनी भावना को जतन कर रहा है। ये लोगों का प्यार सम्मान है जो टेलीकॉन सोसाइटी ने खड़ा किया है, जिसमें जितने लोग आज आए हैं। टेलीकॉन सोसाइटी के बारे में काफ़ी हमने सुना था और आज हम देख भी रहे हैं कि एक फाइनेंशियल हिस्ट्री ना तो दिल्ली का पर पूरे देश का वैसे इकट्ठा करके और एक लोग बीच में ला के एक सिस्टमैटिक तरीके से उठाते हैं। आप देख सकते हैं कितने हर शहर, कलकत्ता हो या दिल्ली हो, सबके बारे में स्टॉल लगा हुआ है। ये दर्शाता है कि फाइनेंशियल हिस्ट्री जो था पूरे देश का, वो टेलीकॉन सोसाइटी ने यहाँ पे दिखाया लोगों के लिए। और लोगों के मन में आज के युग में इतनी मन में भावना है कि हिंदुस्तान का फाइनेंशियल हिस्ट्री देते हैं, ये इस टेलीकॉम सोसाइटी की वजह से हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पता है 39, पता है 39 आपको दिखाया था मैंने। आप पता है क्या 39 है उसमें? हाँ 39 नहीं। आप साल वालों में पता है क्या? हाँ बताया, सबने देखा है। ईयर तो देख रहे हैं सब, कोई ईयर देख रहे हैं। वो मेरा नंबर सिक्का बेचना है पुराना। खड़े हो ना। सर जी यहाँ पर आप इस कॉइन मेले में आए हैं, अपने स्टॉल लगाया है, इस तरह से आप चेक कर रहे हैं, ये क्या इससे अंदाजा लगा रहे हैं आप? मिंट चेक कर रहे हैं। अच्छा। कौन से मिंट का है, सब अलग अलग मिंट के होते हैं,
सबकी रेटी अलग होती है। तो ये जो आप यहाँ आए हैं, परसों विजय गोयल जी आए थे, उन्होंने संग्रहालय बनाने की बात कही है, तो क्या आप इससे सहमत हैं कि इसका एक संग्रहालय दिल्ली में होना चाहिए और अदर स्टेट है वहाँ भी मिनी संग्रहालय होने चाहिए ताकि आम जनता, बच्चे सब देख सकें? नोएडा सबको नॉलेज तो होना चाहिए किस किस मिनट के सिक्के छपते हैं। किसी को तो नॉलेज भी नहीं है कि अपने इंडिया में 4 प्रकार के सिक्के छपते हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। तो ये नॉलेज लगेगा उससे। आदमी तो सिक्का देखता है, हाँ ये 1 रुपये का सिक्का है, कौन से ईयर का है, कौन से मिनट का है, तो किसी को नॉलेज ही नहीं रहता। अच्छा, नहीं 200 है इसमें। क्या सामने से चलेगा? क्या कराना आपको? होती थी ना ये कितना वाला? ये तो बहुत पुराने मिलने वाले ये कितने का? कर रहा हूँ तो मैं भी रुक के करूँगा। अच्छा या जिस एनर्जी में हमें फ्यूल नहीं लगता, जिसमें पेट्रोल नहीं लगता, जिसमें ऑयल नहीं लगता, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? धन्यवाद जी। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मध्य मुजफ्फर अली मौजूद हैं। आपके मशहूर रास्ता मुझसे सुन के तेरी नजर टपकवा जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। मसीहा तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए। अब तू दे दे दवाया, तू दे दे जहर। मेरा दिल बेचैन है सफर के लिए। सफर इश्क मेरी जान तेरा कबूल कर लो। तू हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर है। हमारे मध्य उपस्थित है मैं खाने हजारों महफिल की शान बढ़ाते हैं मुजफ्फर अली जी और सरदार खान जी की उपस्थिति में हमारी महफिल की शान दिल्ली कॉइन सोसाइटी की शान। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शौक रखता हूँ म्यूजिक का।
request all of you to please join us near the stage. Mr. Madan Mohan, Ms. Kavita Datta, Jury, everyone, please you're requested to join near the stage. So we're all here celebrating the 25 years of the Delhi Coin Society. And to celebrate this, we are honored today to have with us Raja Muzaffar Ali ji. Rasab is recognized all across the world, not only India. He's an Indian filmmaker, a fashion designer, a poet, a cultural revivalist, a social worker and a great human being. It's my honor and privilege to invite Mr. V.K. Jain. Mr. V.K. Jain, please put your hands together. ये वर्ल्ड की पहली ट्रॉफियाँ बनी है जिसके अंदर तीनों चीज़ें हैं, कॉइन, ब्लड टी एंड नोट्स। अभी तक कॉइन्स की बनती थी या इसकी बनती थी, नोट की अमेरिका में बनी थी, ब्लैक टी की फर्स्ट ट्रॉफी है, इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मुझे पता अभी हाथ लगाइए। हमारी सोच मुसलमान का है, So I now request Mr. Madhav to please come on the stage and take this token from the stage. पूरी फैमिली Thank you so much. Please come on this stage and take the token of affection and honoring your presence here with us. मुझे भी थैंक्स के लिए आया हूँ। Just a token of affection from all of us. Small collector of anything old and antique, so it is a matter of great pride to be here and बहुत अच्छा लग रहा है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो एंटीक्स हैं, जो हेरिटेज है, जो हमारी लीनेज है, उसके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं और गर्व से छाती फूल जाती है देखकर जिस टाइप का सामान, जितना सामान यहाँ पर है, एक छोटी सी छोटे छोटे लोगों के छोटी छोटी कलेक्शंस, लेकिन वो मिलके एक पूरा समुंदर बन जाता है। ये दिखाता है कि हमारा देश कितना रिच देश है और क्यों इसको हम बोलते थे कि ये सोने की चिड़िया है। पैशन इन पीपल एंड द वे दे हैव कलेक्टेड इट एंड दे हैव लुक्ड आफ्टर इट, एंड नॉट ओनली दैट, मोर इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ पीपल आर आल्सो एप्रिशिएटिंग इट एंड आल्सो न्यू कलेक्शंस आर स्टार्टिंग। जितना भी हमारा यूथ है जो वो ये सब सामान देखकर जब आगे बढ़ता है, जब अपने माँ बाप को देखता है इस कलेक्शन को और आगे बढ़ाता है, तो ये हमारे देश के लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है। एंड आई फील आवर फ्यूचर इज इन ग्रेट हैंड्स। सो मच।
पाएंगे इसमें 48 ऑप्शन लेडीज़ में यहाँ पे नहीं है, आप आराम से आप ऑफिस रेट देंगे आपको वहाँ पे 10,000 का वॉच मिलेगा। मिलने के लिए लाइटिंग गूगल स्कूल है। प्रदीप जी रविंद्रनाथ टैगोर कैसे जांच हुई ये ऑटोग्राफ ऐसे नेशनल म्यूजियम से पता लगा वैसे सर ये कितने को बेच रहे या सर चेक हो जाएगा ये सिग्नेचर जो है ना, वेरीफाई करवा देंगे। वेरीफाई आप बोलो तो मैं कोठी पे लेके आऊँगा। ऐसा नहीं जिसमें होल होता है उसमें कीरिंग बन जाता का क्या शॉर्ट्स होते हैं, बहुत बोलिए जिस दिन जब बनाऊँगा मैं अलग अलग जगह से शॉर्ट्स कान दिखते भी अच्छा ब्रिटिश में का गला वाला ये exhibition. We are very which is facing our this occasion. नहीं ये कॉपी है, नहीं वो काम करिए, आपके काम का मैंने दे दिया। ये ब्रिटिश टाइम का प्रिंट है, खींचिए आप, ब्रिटिश टाइम प्रिंट है, फर्स्ट पेन अभी का नहीं है, पहले बॉल पर निकला था ना उस टाइम वो वाला। ये नाम लिखेंगे, हाँ कौन लिखा ये लिख रहे हैं, ये सब
हाँ डिजाइन नहीं, डिजाइन के साथ उर्दू में लिखा है सर। ये इसके हमने करके दी। अब ये देखिए जी सर, जी सर, ओरिजिनल पुरानी भी है। ये सब पुरानी ये वाली भी पुरानी को बताइए। नहीं ये नहीं। ये जो पुराने हैं ये सारे दादा भैया स्टोन देख कर ना चला जाता है। 10 किलो चांदी के सिक्केगा। ये ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ सिक्का है जिसे 11 लाख का है। ये 11 लाख का है। ऑस्ट्रेलिया की पर्स की कीमत है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए 2013 का सिक्का है, देख सकते हैं आप। ये प्रदर्शनी 1.1 बिलियन हमने आपको दिखाया था। 1.1 बिलियन 11 लाख रुपए का है। ब्रिटेन का ये सिक्का है ऑस्ट्रेलिया का। केंद्र था पूरी एग्जीबिशन में। ये हमारी एग्जीबिशन का आकर्षण केंद्र है। नहीं कोई भी नहीं। अभी तो फिलहाल यही दुकान पे है। अभी तो ये 3 पीस है, बाकी दुकान पे है मेरे पास। कौन सी कितने की डाल दो कवर। दादा भाई कितने की
लेट है सर, 30-40 साल पुराना, ज़्यादा नया मतलब ये आपको पुराना चाहिए। श्रीनाथ जी का तो है मेरे पास, ये भी है और भी है श्रीनाथ पेंटिंग है सर। हाँ यहाँ पे है सर। जम्मू स्कूल है, सर 350 रेटेड है। आपके लिए सर फुल गारंटी है आपको जो बोला आप चेक करा लो। 350 से 270 भी होता सर वापस कवर भी ओरिजिनल नहीं, मैं बता रहा हूँ टाइम का लगाया ये लेट, ये 225 साल का सर। आप तो करते हैं लास्ट में आप इसमें भी होगा इसमें दोनों ले जाओ सर। याददाश्ती करिए आप रेट बता दूँगा आपको। ऐसा डायरी है, कैनन की डायरी आप मतलब पहले चलती थी ना इनिशियली, जो भी आप अल्फ़ाबेट पे डालेंगे तो डायरी तो मिल जाती है, मगर एक ब्लैंक है उस समय की ब्लैंक डायरी, ये अपने आप में रेयर है। जिस भी अल्फ़ाबेट पे जब डालेंगे आप फर्स्ट पे तो फर्स्ट में और भी साथ में हमारे भी बड़े भाई ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है।